Hello friends, I'm back again with a very new update by Supreme Court. Okay, आज का जो अपडेट है वो स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए है जो अब्रॉड जाना चाहते हैं एमबीबीएस करने के लिए. सो लेट्स बिगिन. उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड देन विल कंटिन्यू. ओके, अभी ये तो हम लोग जानते हैं कि हर बच्चे को डॉक्टर बनना है. एमबीबीएस इज द मोस्ट सॉर्ट आउट प्रोफेशन दीज डेज. ये सही भी है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल, सो दैट कुड बी द रीज़न. कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको मन से डॉक्टर ही बनना रहता है. वेल, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट पार्ट. आज हमारा डिस्कशन ये है कि अगर स्टूडेंट बाहर जा रहा है, अब्रॉड जा रहा है एमबीबीएस करने के लिए, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारा एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, इट वाज रिप्लेस्ड. मतलब पहले हमारा टिल इन 2018 जो है, टिल दैट टाइम इट वाज एमसीआई. ओके, एमसीआई वाज रिप्लेस्ड बाय एनएमसी और उसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं उसको भी चेंज किए हैं. तो ये जो चेंजेस हैं वो अभी कैसा है कि द स्टूडेंट who went abroad in 2017. ओके, तो उसके 5 साल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो बनते हैं 21 तक. सो अभी अगर हम 21 बच्चे के कुछ सुनते हैं एक्सपीरियंसेस, दैट कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग टुडे. बिकॉज वो आता था उस एक्ट के अंदर जो एमसीआई ने बनाए थे. आज जो हमको देखना है 2025 में, दैट इज अ वेरी न्यू वेरी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय योर एनएमसी. एंड अगर आपको यू हैव वांट टू अर्न द डिग्री विथ अ वैलिड रिकग्निशन, यू हैव टू फॉलो दीज गाइडलाइंस. यही एनएमसी का कहना है. ओके, अभी हाल फिलहाल में ही एक पिटिशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, क्लेमिंग कि जो नीट के एलिजिबिलिटी का रखा है क्राइटेरिया, दैट इज नॉट फेयर. ओके, अभी सबसे पहले हमारा जो मेडिकल सिस्टम एंड मेडिकल एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, दैट वाज बिल्ट इन 1956 में. ओके, उस एक्ट से बना था. अभी उसमें धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद द चेंजेस हैपनिंग अराउंड, चेंजेस होना तो बहुत बहुत नॉर्मल है. अभी इसमें कुछ कुछ चेंजेस करते करते आज जो बना है, वी हैव टू फॉलो दोज गाइडलाइंस. डेफिनेटली एवरी ईयर उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होता है. वी डोंट गो बैक ट्रैक. ओके, तो ये जो कंडीशंस है, एनएमसी फर्स्ट ऑफ ऑल डज नॉट हैव अ वेरी क्लियर लिस्ट कि ये कंट्रीज में जाके अगर आप करोगे तो ये रिकॉग्नाइज्ड है. बट डेफिनेटली उनके अपने कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करके अगर आप एमबीबीएस बाहर कर रहे हो तो दैट इज अ रिकॉग्नाइज्ड डिग्री फॉर इंडिया. ओके, नाउ व्हाट आर दीज क्राइटेरिया. पहला तो ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर भी जा रहे हो फॉर डूइंग योर एमबीबीएस, आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना होगा. ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन कंट्रीज. अभी ये जो कंट्रीज है जो आपको अलाउ करती है विदाउट नीट क्वालिफाइड डॉक्टर बनने के लिए, ये इसलिए करती है क्योंकि आप उनका एजुकेशन सिस्टम जाके ज्वाइन कर रहे हो. तो देयरफॉर दे विल आस्क यू फॉर द क्राइटेरिया जो उनके कंट्री में है. बट दैट नीड नॉट बी द सेम फॉर स्टूडेंट्स कमिंग बैक टू द कंट्री. क्योंकि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको एमबीबीएस करना है, इंडिया से बाहर जाके करना है, एंड यू डोंट वांट टू कम बैक एवर, सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट एजेंडा. देन उस हाल में आप ऐसे कंट्रीज को जा सकते हो विदाउट इवन क्वालिफाइंग नीट. और एक बात याद रखना है, हर कंट्री में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे विदाउट नीट भी होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे आपको नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है. अगर आप नेपाल में देखोगे तो उनके लिए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है, मिनिमम क्राइटेरिया होता है मार्क्स का. अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करने के बाद भी कभी कभी उनको स्टूडेंट हैज टू टेक द एग्जाम, देयर एंट्रेंस एग्जाम, टू गेट एडमिशन इन देयर यूनिवर्सिटीज. तो ये उनका क्राइटेरिया हुआ. हम लोग तो जहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी सेट होती है, वी आर गुड इनफ टू गो फ्रॉम देयर. ओके, सो विदाउट नीट एलिजिबिलिटी यू कैन नॉट गो फॉर एमबीबीएस. I mean, you can go for MBBS abroad, but you cannot come back. ये पहला चीज हुआ.
सेकेंड रूल जो एनएमसी ने लगाया हुआ है वो ये कहता है कि एवरी स्टूडेंट हैज टू complete the curriculum of 4.5 years, that is 54 months, which includes practical as well as theory as well as practical, and which should be followed by 12 months of internship in that particular institute only. Okay, तो ये internship आपको वही करनी है, उसी आपके कोर्स के बाद करनी है. अगर उनका कोर्स स्ट्रक्चर 4.5 से ज़्यादा होता है, दैट इज 5 years, 5.5 years ऐसे भी होते हैं किसी कंट्रीज में, तो इन दैट केस वो हमको 4.5 इज इनफ. उसके आगे आप पढ़ रहे हो तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द इंटर्नशिप. वो आपका कोर्स ही होगा. कोर्स के बाद बाकायदा आपको इंटर्नशिप करनी ही होगी 12 महीने के. ये उनका क्राइटेरिया है. इसके अलावा, इसके सिवाय आपको इंडिया में यू कैन नॉट कम बैक. ओके. थर्ड इज आपके पास में, मतलब वहाँ पर जो आप क्यूरिकुलम फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जैसे जनरल मेडिसिन हुआ, देन ऑब्स एंड गाइनी हुआ, फिर ऑर्थो हुआ. सो ये जो बेसिक सारे सब्जेक्ट्स है, दैट देन योर कम्स योर पीएसएम इज योर कम्युनिटी मेडिसिन. तो ये सारी जो सब्जेक्ट्स है ये वहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर में होने चाहिए. Okay, for your degree to be considered valid in the country. And when you come back from abroad after finishing your studies, आपको यहाँ पे आके you have to get the approval from the NMC. ये आपको कैसे मिलेगा? आपको उनकी एग्ज़ाम जो होती है FMGE की, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की, वो एग्ज़ाम क्लियर करनी होगी. वो होने के बाद में यू हैव टू अगेन डू एन इंटर्नशिप ऑफ 12 months, दैट इज 1 year. देन ओनली यू विल बी गिवन द लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. ये सारा जो प्रोसीजर है ये आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके बाय द टाइम यू कंप्लीट दिस 12 months का इंटर्नशिप, दैट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 10 years का स्पैन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. और जब आप फॉरेन जाते हो, ओके, फॉर MBBS करने के लिए, वहाँ पर भी आपको यहाँ से एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है. ये सारी जो चेंजेस है NMC ने काउंसिल एक्ट में, मेडिकल काउंसिल एक्ट में 13 सेक्शन, अंडर सेक्शन 13 के अंडर ये चेंजेस उन्होंने टाइम टू टाइम दी हुई है. अभी जो पिटिशनर्स थे उनका ये कहना था कि दिस इज नॉट, ये अमेंडमेंट NMC नहीं ला सकती है मेडिकल काउंसिल एक्ट में. बट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इट सेज कि नो, NMC हैज द कंप्लीट राइट अंडर सेक्शन 33 ऑफ द सेम एक्ट टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस विद इन द एक्ट and make it abiding on all the citizens. Okay, citizens in the sense जो बच्चे कोर्स करना चाह रहे हैं. तो इसमें कोई भी गलती नहीं है. इट इज फेयर. सो ये उन्होंने बहुत क्लियर किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अगर अब्रॉड जाना है तो आपको नीट एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर करके ही जाना है, बिकॉज वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है दैट एंड डॉक्टर शुड हैव एक्चुअली. और ये बहुत ज़रूरी है फॉर हेल्दी हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ द कंट्री. अगर आप वापस नहीं आ रहे हो, इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टे अब्रॉड, देन इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. आप ये कर सकते हो. बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया फॉर परस्यूइंग योर फर्दर स्टडीज़, पोस्ट ग्रेजुएशन करने या प्रैक्टिस करने, तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करने ही होंगे. आई अंडरस्टैंड जो NMC के जो गाइडलाइंस है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट है समझने के लिए. तो अगर आपको यू हैव अ डिफ़िकल्टी इन चूजिंग द राइट कंट्री फॉर, लाइक कहाँ से आपको करना चाहिए, या यू हैव डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग द गाइडलाइंस ऑफ NMC, वी आर ऑलवेज देयर to help you out. You can contact us. We can guide you through the through your course and also your degree. अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे. यही अपडेट्स और आते रहेंगे, तो विल बी बैक विद द सेम अपडेट्स. ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल.